नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। देखिए, मोहम्मद यूनुस की स्थिति बिल्कुल दयनीय होती जा रही है। यह मोहम्मद यूनुस को जो पहले गुरूर था ना कि वो भारत को धमकी दे करके और प्रधानमंत्री मोदी को धमकी दे करके वो बांग्लादेश में शासन कर लेगा, वो सबब नहीं हो पा रहा है। स्थिति उनकी इतनी खराब है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको भारत के पास आना पड़ रहा है। इसके अलावा एक वजह यह भी है कि इन चीज़ों के बहाने वो नरेंद्र मोदी के साथ अपने रिश्तों को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, खबर यह है कि पहले तो उन्होंने भारत से चावल खरीदा। मोहम्मद यूनुस ने, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भूखमरी का जो सामना बांग्लादेश कर रहा था, उसके लिए उन्होंने भारत से कहा कि हमें चावल सप्लाई कीजिए। तो भारत ने कहा ठीक है, लेकिन बात वहीं तक नहीं है। जिस तरह से बांग्लादेश लंबे समय तक भारत के साथ ट्रेड पर निर्भर रहा है, तो चीजें उनके लिए बड़ी मुश्किल हो रही हैं। अब उनको डीजल चाहिए। अब वो नरेंद्र मोदी के सामने हाथ जोड़ करके ये कह रहे हैं कि भाई हमें डीजल दे दो। जी, वहां की जो अंतरिम सरकार है उसने जनवरी से दिसंबर 2026 के बीच भारत से 1,80,000 टन डीजल आयात करने का फैसला किया है। और आप देखिए कि ये जो डीजल है वो भारत की सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड की सहायक इकाई नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से खरीदा जाएगा। और ये जो डील होने वाली है, इसको बांग्लादेश की जो सरकारी खरीद पर जो सलाहकार समिति है उसने मंजूरी दे दी है। और ये मंगलवार को जो बैठक हुई उसमें जो उनके वित्त सलाहकार हैं सलेहुद्दीन अहमद, उनकी अध्यक्षता में ये जो कमेटी है उसने ये फैसला किया है। इससे पहले अक्टूबर में ये जो आर्थिक मामलों पर उनकी जो सलाहकार समिति थी उसने 2026 के लिए फ्यूल इंपोर्ट को स्वीकृति दी थी, जिसके बाद इसको अंतिम रूप दिया गया है। अब देखिए, बांग्लादेश की मीडिया में जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि इस डील की जो पूरी लागत है वो तकरीबन 14.62 करोड़ बांग्लादेशी टका तय की गई है और जो बेस प्राइस है वो 83.22 डॉलर रखा गया है। तो आप ये समझिए कि अब डीजल खरीदने के लिए भी बांग्लादेश को भारत के पास ही आना पड़ रहा है। पहले उनको चावल की जरूरत थी तो प्रधानमंत्री मोदी के पास वो आए, अब उनको डीजल चाहिए, उसके लिए भी वो भारत के पास आ रहे हैं। तो बड़ा स्पष्ट होता जा रहा है कि भारत की मदद के बगैर ये बांग्लादेश अपना कामकाज ढंग से चला नहीं पाएगा। वहां भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी। चावल उनको भारत से चाहिए, डीजल उनको भारत से चाहिए और उनको लड़ाई भी भारत से ही करनी है। अब ये जो पेमेंट है उसके लिए भी ये बैंक लोन से भुगतान होगा। उनके पास इतना पैसा भी नहीं है, वो बैंक से लोन लेंगे और भारत को पे करेंगे। और सोचिए, ये बांग्लादेश की जो सरकार है वो भारत के साथ मुकाबले की बात सोचती है और ये जो खर्च है वो वहां की जो सरकारी कंपनी है बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन वो उठाएगी एक हिस्सा, और जो बाकी का जो बचेगा वो बैंक कर्ज के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। तो आप समझिए कि वहां स्थिति कितनी खराब है। पैसा उनके पास है नहीं, भारत से भीख मांग रहे हैं, कभी चावल दे दो, कभी डीजल दे दो। और बातें लंबी चौड़ी है, यूनुस की बातें लंबी चौड़ी है, घर में पैसा नहीं है वो, और भारत से लड़ने की बात करते हैं। पाकिस्तान के साथ मिल करके भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। और इस बांग्लादेश के दम पर पाकिस्तान ये कहता है कि हम उधर से भी एक नया फ्रंट खोलेंगे भारत के साथ युद्ध में। अरे भाई, उसके पास पैसा है, कैसे वो भारत के साथ लड़ेगा? उसके पास तो पैसा ही नहीं है। इस बीच मैं आपको बताऊं कि जो मोहम्मद यूनुस है उसकी जान पे खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वहां की जो स्टूडेंट बॉडीज हैं, वो छात्र संगठन जिन्होंने की वहां की सड़कों पर हिंसा किया था और शेख हसीना को वहां से भागने पे मजबूर कर दिया था, या जमात जैसे जो इस्लामी संगठन है, रेडिकल इस्लामिक संगठन है, उन्होंने तो यूनुस को धमका दिया है कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो फिर उनका वही हश्र होगा जो शेख हसीना का हुआ। जैसे उनका कहना है कि हमने जैसे शेख हसीना को दौड़ाया वैसे आपको भी दौड़ाएंगे। और जो उस्मान हादी का मर्डर हुआ, उसकी जो हत्या हुई, आपको पता होगा ये जो उस्मान हादी वही है जिसने ग्रेटर बांग्लादेश का मैप बनाया था, जिसमें कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी थे। उसके बाद जब किसी अननोन गनमैन ने उसकी हत्या कर दी तो उसके भाई बहुत गुस्से में आ गए। पहले तो यूनुस ने कहा कि इसमें अवामी लीग का हाथ है और भारत भाग गया ये सारे जो हत्यारे हैं।
बाद में पता चला कि वो तो उधर दुबई बैठा हुआ है। अब ये जो हादी का भाई है उसने साफ साफ कह दिया कि भाई इसमें तो यूनुस का ही हाथ है। वो कह रहा है कि यूनुस दरअसल फरवरी में जो चुनाव होने वाले हैं वो नहीं होने देना चाहता, उसको टालना चाहता है ताकि उसके पास सत्ता बनी रहे, और इसीलिए उसने ये हत्या करवाई है ताकि इसके बिना पे वो उसको टाल सके, लेकिन धमकाया भी है। अब देखिए ये जो संगठन है इनकिलाब मंचो, वो जो हादी का जो संगठन था, उसने 6 जनवरी को ऐसे भी ये धमकी दे दी यूनुस को कि भाई खून का बदला तो खून ही होगा, जिन्होंने खून बहाया है तो हम उसका बदला खून से ही लेंगे। ये बहुत स्पष्ट कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि जो यूनुस है उसने जिस तरह से हादी की हत्या करवाई है, उसका कहना, हादी के भाई का कहना है, वो तो बस यही मान के चल रहा है कि यूनुस ने जानबूझकर हादी की हत्या करवाई है ताकि फरवरी के चुनावों को रोका जा सके। तो उसने कह दिया है कि खून का बदला खून होगा, और यह सुनने के बाद तो यूनुस का दिमाग और भी उड़ गया है, परेशान है, डर गया है, और इसलिए वो अब ये कोशिश कर रहा है कि नरेंद्र मोदी के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ रिश्तों को सामान्य किया जाए। अब देखिए ढाका मेट्रोपॉलिटन जो पुलिस है, पहले तो उसने ये कहा कि भाई इसमें जो मेन सस्पेक्ट है हादी की हत्या में, फैसल करीम मसूद, वो सब भाग गया। कहाँ पे? वो भारत भाग गया, और उसके तार उसने जोड़ने की कोशिश की अवामी लीग के साथ, उसका जो एक वार्ड काउंसलर है तेजुल इस्लाम चौधरी, उसके साथ। लेकिन हादी के भाई ने कहा कि तुम ये मानते हो कि एक जो काउंसलर है वो हत्या करवा देगा? ये इतना आसान है क्या? मतलब यूनुस की बात को मानने के लिए आज की तारीख में बांग्लादेश में कोई भी तैयार नहीं है, कोई भी तैयार नहीं है। और इस बात से यूनुस बिल्कुल डर चुका है, और खुलेआम धमकी दी जा रही है कि यूनुस को सड़कों पे घसीटा जाएगा और खून का बदला खून होगा। मतलब यूनुस को इसकी कीमत अपनी जान देकर के चुकानी पड़ेगी। तो आप समझिए कि यूनुस के लिए स्थिति बड़ी खराब हो चली है बांग्लादेश में। अगर ये जो फरवरी के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें चाहे सरकार किसी की भी बने, और बहुत संभावना तो इसी बात की है कि जो बीएनपी है, ये जो तारिक रहमान जो खालिदा जिया का बेटा है, वही अगला लीडर होगा बांग्लादेश का, वही सरकार बनाएंगे। और वो ऑलरेडी जमाते इस्लामी के साथ हाथ मिला लिया उन्होंने, उनको बनना है भाई, उनको प्रधानमंत्री बनना है। तो जो रेडिकल इस्लामिस्ट बांग्लादेश में है उनके साथ तारिक रहमान मिल चुका है, और ये देख करके यूनुस के होश उड़ गए हैं, क्योंकि उसे मालूम है कि सरकार कोई भी आएगी इनका तो हिसाब होगा, क्योंकि इनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। ये आरोप इनके ऊपर तब भी लगे थे जब शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री थी, और अब भी लग रहे हैं। तो इनका तो बचना बड़ा मुश्किल है, और ये भागने की तैयारी में है, ऐसी भी खबरें आ रही। अच्छा देखिए, इस बीच शेख हसीना जो इस वक्त भारत में, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि ये यूनुस जो ये साजिश रच रहा है भारत को हादी की हत्या से जोड़ने का, वो पूरी तरह से गलत है। शेख हसीना ने कहा कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो तो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि ये तो सीधे सीधे इसलिए हुआ है, उसमें उनका कहना है कि ना तो अवामी लीग का हाथ है और ना भारत का हाथ है। ये तो वहां पे कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है जिसकी वजह से ऐसा हुआ, और जिस तरह से वहां पे कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो छूट दी गई है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। और उन्होंने कहा कि ये एक सोची समझी साजिश है जो वहां के कट्टरपंथी तत्व हैं जो भारत को इसमें घसीटना चाहते हैं, और भारत को इसमें घसीट करके वो बांग्लादेश की स्थिति और भी खराब करना चाहते हैं, क्योंकि भारत की मदद के बगैर बांग्लादेश का चलना बड़ा मुश्किल है। और ये सब एक सोची समझी साजिश है जो ये यूनुस जो है अपने सहयोगियों के माध्यम से करवा रहा है, क्योंकि वो भी तो इन्हीं कट्टरपंथियों के साथ मिला हुआ है। ये और बात है कि जो कट्टरपंथी हैं वहां के, खास करके वो छात्र जो जिहादियों के साथ मिलकर के जिन्होंने शेख हसीना को भागने पे मजबूर किया था, अब वो इनको पसंद कर रहे हैं, बीएनपी को, तारिक रहमान को। अब वो यूनुस की तरफ से हट करके तारिक रहमान की तरफ आ रहे हैं, और इसलिए यूनुस की नींद उड़ी हुई है। तो शेख हसीना ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि भाई भारत पे इस तरह का आरोप लगाना है तो बेवकूफ़ी है। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि भाई यूनुस चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अपनी जान बचाने के लिए वो चाहता है कि भारत शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले कर दे और वो लोग उसको फांसी पे चढ़ा दें। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि भाई हसीना एक मित्र है, भारत कोई चीन नहीं है कि वेनेजुएला के
राष्ट्रपति को अमेरिका आया और बेडरूम से पत्नी के साथ उठा के ले गया। ऐसा नहीं होने देगा भारत। हसीना मित्र है और भारत रक्षा करेगा, और भारत ने किया। हसीना सुरक्षित भारत में है। और देखिए, यूरोप में इस बात की बड़ी तारीफ हुई है कि चीन या रूस मडूरो को वहां बचा नहीं सका, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, और ट्रंप उठा के ले गया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना को कोई भी आंच नहीं आने दी, उनको सुरक्षित भारत में रखा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने यूनुस को संदेश भिजवा दिया है कि भाई हसीना एक मित्र है, और आपने जिस तरह से शेख हसीना को ये डेथ पेनाल्टी दी है, मृत्यु दंड दिया है, तो वो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि जिसको आप मौत की सजा दे रहे हो वो तो वहां मौजूद ही नहीं है, वो तो वहां मौजूद ही नहीं है। किसी की गैर मौजूदगी में क्या आप किसी को मौत की सजा दे सकते हो? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता ना। इस बीच जैसा मैंने आपको बताया कि खबर यह भी है कि यूनुस, चूंकि वो देख रहा है कि किस तरह से लोग उसके पीछे पड़ रहे हैं, और नई सरकार आने के बाद उसके ऊपर करप्शन के केस फिर से शुरू हो सकते हैं, तो वो भागने की तैयारी में, वो भाग जाएगा। और इसीलिए वो नरेंद्र मोदी के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने रिश्तों को वो ठीक करना चाह रहा है, ताकि उसे लगता है कि जैसे शेख हसीना को प्रधानमंत्री मोदी ने बचाया तो शायद उसको भी बचाएं, क्योंकि उसकी स्थिति तो बिल्कुल खराब होती जा रही है। सवाल यह कि क्या प्रधानमंत्री मोदी यूनुस को माफ करेंगे? कोई संभावना नहीं है, क्योंकि यूनुस ने हर लक्ष्मण रेखा को पार किया। उसने भारत की जमीन पर गंदी निगाह लगाई। वो चीन गया तो उसने चीन को उकसाया कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पे आप अपना प्रभाव बढ़ाइए, क्योंकि वो कमजोर कड़ी है भारत की। भारत क्या इसको भूल पाएगा? कभी नहीं भूलेगा। भारत की जमीन पे उसने गंदी नजर डाली है, और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी उसको कभी माफ नहीं करेंगे। उसने जो पाप किए हैं उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। और प्रधानमंत्री मोदी इतने नाइव नहीं हैं, इतने भोले नहीं हैं कि इसके जैसे एक पापी व्यक्ति को और एक क्रिमिनल को माफ करेंगे। तो यूनुस का बुरा वक्त बिल्कुल सामने उसको दिख रहा है। वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, उसको उसके पापों से मुक्ति नहीं मिलने वाली है, उसको उसकी सजा मिलकर रहेगी। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।